दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज और मैं हरपाल सिंह। इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं जहां 2-3 दिन से लगातार जो विवादों के घेरे में जो जगह है, और उस वीडियो का आप लोग भी देख चुके हैं। और आज हम खड़क मंगोली की बात करें जहां पर अभी हम पहुंचे हैं, और मैं पीछे दिखाना चाहूंगा हम उसी जगह पर हैं जहां पर दो बयान जो यहाँ पर आए हैं पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के। अकेले खड़क मंगोली की जितना काम खड़क मंगोली में हमने कराया ना, खड़क मंगोली में 80 लाख रुपए की लागत से बूस्टर लगवाया हमने। खड़क मंगोली में पानी नहीं आता था, वहाँ से 2 ट्यूबवेल लगवाए हमने खड़क मंगोली के अंदर। देखिए खड़क मंगोली, क्योंकि अभी आपको पता कि नेक्स्ट प्लानिंग के अंदर HSVP ने निर्णय लिया कि 17.5 एकड़ के ऊपर हम फ्लैट बनाने जा रहे हैं। टेंडर हो चुके हैं। नहीं, पार्षद ने काम नहीं होता, ये काम तो HSVP कर रही है द्वारा। और जो पार्षद है उन गांव खड़क मंगोली में मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा पानी की समस्या थी, और मेरे गांव की महिलाओं को गांव से बाहर पानी लेने जाना पड़ता था। वहां पर हमने 1 करोड़ 29 लाख की लागत से वाटर बूस्टिंग का उद्घाटन करवाया था, और उससे पानी की समस्या काफी हल हो गई है के द्वारा। तो डिफरेंस कहाँ है वो जानने की कोशिश करेंगे। और अभी हम उसी बूस्टर के अंदर मौजूद हैं जहां पर जो है एक द्वारा जो स्टेटमेंट दी जाती है वो 80 लाख की, और जो पार्षद के द्वारा जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो 1 करोड़ 29 लाख की। सच्चाई कहां पर है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो मौजूद है जो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी को, हमारे पास जो अजय गौतम जी और राजकुमार जी वो दोनों मौजूद हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी लगातार जो है काफी समय से राजनीति में सक्रिय सदस्य रहे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो देखिए, ये इनकी अपनी आपस की कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट ने इस बात को तूल दिया है। ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हमारे पूर्व में विधायक भी रहे और विधानसभा स्पीकर भी रहे, वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 80 लाख रुपए खर्च आया है। जी 80 लाख आया, हम उनकी बात को भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो सियाने आदमी हैं और 2 बार के विधायक हैं। इधर साथ में जो भी यहाँ पार्षद है मौजूदा, जिसकी देखरेख में काम हुआ है, उनका कहना है कि 1 करोड़ 29 लाख रुपए इस पे खर्च आया है। जी इसके बीच का जो डिफरेंस है 49 लाख रुपए, हम ये जानना चाहते हैं जनता की गाड़ी कमाई का पैसा किसकी जेब में गया है। इस बात का जवाब इनको देना पड़ेगा। नहीं सर, जैसे गुप्ता जी कह रहे हैं कि वो 80 लाख रुपए मिले, तो 80 लाख उन्होंने पास करवाए होंगे, यही मान के चले सर? नहीं, देखिए ये डिपार्टमेंटल मैटर है। मेरी जेई जो मौजूदा हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में लोकेश जी, उनसे बात हुई है, उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। इसके बाद इंद्रजीत जेई है, उनसे मैंने बात की है, वो कह रहे हैं जी मैं पेपर देख के बताऊंगा। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। इसकी हम जांच भी कराएंगे और इसको लेकर हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, डीसी साहब से भी पूछेंगे कि एक्चुअल में मैटर क्या है। अभी हम मौका दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो अपनी बात रखे, अपनी बात बताए, एक्चुअल में मैटर क्या है, कंट्राडिक्शन बयान क्यों आ रहे हैं, इन दोनों का तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है। अब इस पे हमारे मेयर साहब भी चुप हैं, वो इससे दूर भाग रहे हैं। हमने कमिश्नर साहब से भी कोशिश की बात करने की, वो भी नहीं बात करने को तैयार हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल झाल है। जी तो जैसे सर आप यहाँ के वोट के टाइम भी यहाँ पर आप आए, वैसे भी यहाँ पर घूमते रहते हैं, तो क्या लगता है इस बूस्टर का लोगों का बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? देखिए, गर्मियों के सीजन में लगातार हमारे पास इसकी कंप्लेंटें गई, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं चढ़ता था, और हम लोगों से मिले और बूस्टर पंप पे भी हम 3-4 बार आए। अब ये इतनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं। मेरा भी छोटा मोटा काम है, हम भी सीवरेज वगैरह डालने का काम हमने खुद किया है। अगर माजरी चौक से यहाँ तक पाइप डालें, और ये जो इन्होंने बना रखा है जिसको ये कह रहे हैं साफ पानी के लिए, इसमें जो टोटल खर्चे की हम बात करें तो मैक्सिमम 30 से 35 लाख रुपए का खर्च आएगा। लेकिन हम इनकी बात ही बड़ी करते हैं, 80 लाख और 1 करोड़ 29 लाख। जी
उसके बावजूद भी या तो कोई पैसे के बंटवारे में गड़बड़ हुई है, इनका तालमेल नहीं बैठा है, तब ये पब्लिक में बात आई है। आरटीआई भी हम इसकी लगाएंगे, तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। या ये अपनी अपनी हवा बनाने के चक्कर में जल्दबाजी में कोई तालमेल नहीं बैठा, ये सही बात बता गए। एक्चुअल में जो इसको एलोकेट जो अमाउंट हुई है वो इतनी हुई होगी, 129, 30, 40 जो भी हुई होगी, पर 1 करोड़ से ज़्यादा की है। अब किसका हिस्सा किसके पास नहीं पहुंचा ये नहीं समझ आ रहा, तो अब यही बताया दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो पता कर ही लेंगे। तो राजकुमार जी, आप जैसे आप भी कांग्रेस में कार्यरत हैं और आप सरपंच भी रह चुके हैं, आपने भी ट्यूबवेल या ऐसे काम किए हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस पर? बिल्कुल, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि कई बार सुनने में आया, कहीं ना कहीं जनता का पैसा घोटाला तो ये है, इसकी हम आरटीआई में मंगवा लेंगे कि क्या है इसमें, कितना पैसा लगा है, ये जनता का पैसे का दुरुपयोग है। नहीं, हम जानने की कोशिश करें कि देखो ट्यूबवेल आपने भी लगवाए, आपने काम भी किए, तो क्या इतनी लागत लग सकती है इसमें? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख 30 लाख के आसपास खर्च आता है जी। सारा इससे ज़्यादा खर्च नहीं इसमें वो होगा, क्योंकि हमने भी बहुत ट्यूबवेल लगवाए हैं, 6-7 ट्यूबवेल लगवाए हैं रामगढ़ में। हाँ जी। तो ट्यूबवेल पे तो 8-10 लाख रुपए खर्चा आता था, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आपने दर्शकों अभी देखा और हमने बात भी की अजय गौतम जी, राजकुमार जी से, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी काम कराए हैं और राजकुमार जी तो अभी भी सक्रिय रहते हैं, कुछ ना कुछ काम वो करते रहते हैं। तो इसकी लागत मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और ये सरासर जो घोटाला वो नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी सरकार ये कह रही है ना खाएंगे ना खाने देंगे, मोदी जी का नारा था, लेकिन आज इसका उल्टा आप सबको नजर आ रहा है और जनता भरी भांति ये जानती भी है। और अभी मेयर के इलेक्शन दोबारा से एक बार यहाँ पर फिर पंचकूला के अंदर होने वाले हैं, तो आप खुद इसका ज्ञान लें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं क्या सच्चाई है, उसको भी हम तय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज जो हमने वीडियो हम खड़गमुगली में आज पहुंचे थे, उसके बाद इसी जानकारी लेने के लिए हम जन स्वास्थ्य अधिकारी समीर जी के पास यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ हमें 1-2 दिन का जो समय वो लगेगा, लेकिन हम इसकी गहराई से जांच करके रहेंगे जो भी है, तो वो सब आपको साझा करेंगे। अभी 1-2 दिन का समय हमें और दिया जाए, तब तक आप कमेंट के माध्यम से हमें इस बारे में ज़रूर बताएं कि ये मामला क्या है।